हेलो एवरीवन, आपका मेरे नए ब्लॉग पे बहुत बहुत स्वागत है। तो सुबह हो गई थी और मैं नींद से जग गई थी। पूरा घर का जो काम है वो कंप्लीट कर ली थी। और आज ना मैं नहाई नहीं हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो सर्दी वगैरह लगी है, तो इसलिए मैं बोली कि आज मैं नहाऊंगी नहीं। और ये है मेरा पिजन का बोतल, जो कि कल ही हस्बैंड जी ने मंगाया था ऑनलाइन ब्लिंकिट से। वैसे तो आजकल ब्लिंकिट से सब कुछ चले आता है। और इनको देखिए, ये अभी जाएंगे ड्यूटी, तो अभी ये बिस्किट को देख रहे हैं और बोल रहे हैं इसमें क्रीम वगैरह सब है। ये बिस्किट जो है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए कितना सुंदर है और मतलब टेस्टी है एक्चुअली। और इसको क्या तो बोलते हैं मुझे पता नहीं, ऑरेंज कलर का है बिस्किट, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और चाय के साथ मिला के पीने से तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये भी ऑफिस जाने वाले हैं, ये ऑफिस जाएंगे तो उसके बाद हम लोग नाश्ता वगैरह करेंगे कंप्लीट। तो ये दोनों भाई जब ऑफिस जाते हैं उसके बाद ही हम तीन लोग जो घर पे बचते हैं ना, तो नाश्ता करते हैं। बोलते हैं कि खाते हुए देख के नहीं जाना चाहिए बाहर, तो इसीलिए ये तीनों निकल जाते हैं खाते हैं, मतलब नाश्ता वगैरह करके उसके बाद ही हम तीनों खाते हैं। तो अभी मम्मी जी ना थोड़ा सा नीचे गई थी कुछ काम से, तो मैं सोची कि पापा जी को रोटी वगैरह बना देती हूँ। वैसे तो मुझे उतने अच्छे से रोटी बनाना आता है नहीं, सभी आता है मोस्टली, लेकिन रोटी बनाना अभी अच्छी से सीखी नहीं हूँ। वैसे सीखी हूँ, इतना भी वो नहीं है, बट इतना अच्छे से सीखी नहीं हूँ। तो रोटी बना रही थी, ऐसे भी बनता है ना, पापा जी खा लेते, कोई उनका वो नहीं रहता, शिकायत नहीं रहता कि रोटी ऐसी बनी है वैसी बनी है। उनको कुछ भी दे दो, उनको कोई वो नहीं रहता है। मतलब ये नहीं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। बट ये मेरे हस्बैंड जी को थोड़ा सा रोटी अगर कच्चा भी रहा ना, तो हाँ ये रोटी कच्चा है, ये है वो है, मतलब उनका तो रहता ही है। लेकिन पापा जी ऐसे नहीं है, उनको मतलब रोटी तो कच्चा बनता नहीं है, हालांकि इतना तो आता ही है। अब मेन कहना कंटिन्यू अगर आप रोटी बनाते रहेंगे ना, तो आदत हो जाता है रोटी बनाने का। वैसे मुझे पहले से बहुत अच्छे से रोटी बनाना आता है, पहले तो बिल्कुल भी नहीं आता था। अब धीरे धीरे सीख गई हूँ, तो धीरे धीरे हर चीज़ें सीख जाऊँगी। जो भी कुछ भी बाकी है सीखने के लिए, तो वो धीरे धीरे हो ही जाता है एक्चुअली। और अभी पापा जी को 2 रोटी दे के बनाना है, उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे, मैं और मम्मी जी। तो मम्मी जी आएगी उसके बाद ही फिर बनाना है। तो अभी पापा जी को बस दे दूँगी, उसके बाद मुझे रूम पे भी कुछ काम है, वो सब भी कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद रूम में जाऊँगी। तो पापा जी को रोटी वगैरह दे के उनका खाना वाना खिला के, मतलब नाश्ता खिला के, मैं आ गई हूँ रूम में। और देखिए मुझे आज बेडशीट वगैरह सब कुछ चेंज करना था, तो इसको सब चेंज वगैरह कर रही हूँ। और इसको टाइम लगता है, इसीलिए मैं ये कुशन कवर वगैरह सब जो तो कवर वगैरह सब लगा के आ गई थी किचन में। और मैं आज बनाने वाली हूँ पत्ता गोभी और बहुत सारे और है। ये है पपीता को पूरा घिस के फिनिश कर दी हूँ, मतलब एकदम छोटा छोटा कर दी हूँ। ये दोनों कढ़ाई में बनाने वाली हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए मैं बनाने वाली हूँ पत्ता गोभी। इसमें मैं मटर डाल दी हूँ, और अभी ठंडी का सीज़न है तो ऑब्वियसली मटर का सीज़न है ही। अब हर सब्जी में मटर डालने वाला है, तो इसमें आलू वगैरह डाल दी हूँ, तेज पत्ता और सूखी मिर्ची भी, और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ। नमक डालने के बाद इसमें थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी। फ्राई होने के बाद इसमें फिर डालना है मुझे पत्ता गोभी। हालांकि अभी पत्ता गोभी फूल गोभी सब ना मस्त से उबल जाता है, क्योंकि अभी इसका सीज़न है ना मेन, और अभी खाने के लिए ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देखिए मैंने इसमें पत्ता गोभी डाल दिया है और टमाटर भी डाल दिया है, और ये अभी धीरे धीरे पकने वाला है। पत्ता गोभी थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है पकने के लिए, आप लोगों को पता ही है। तो उसको अच्छे से थोड़ा सा मिक्स करके टमाटर वगैरह को, और जो हल्दी वगैरह डाली थी उसको मिक्स करके फिर डालना है। देखिए इसमें भी मैं बना रही हूँ पपीता को इसमें ना थोड़ा सा सरसों डाल दी थी, सरसों से अच्छा लगता है वैसे तो। और ये दोनों ही बन रहा है अभी धीरे धीरे। फिर पपीता बन गया था, तो अभी मैं बना रही हूँ करेले की सब्जी, सिंपल सा ही बस। और ये देखिए करेले को फ्राई कर रही हूँ आलू के साथ मस्त टेस्टी लगता है करेला। और ये ना छोटा छोटा करेला, इसमें बहुत ज़्यादा कड़वा है। हम लोग जब मतलब खाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा कड़वा लगेगा। वैसे तो मैं बनाती हूँ, कड़वा नहीं लगता है जो करेला है, बट छोटा छोटा जो करेला रहता है ना वो बहुत ज़्यादा करेला रहता है, इस टाइम में तो और ज़्यादा रहता है। तो देखिए अभी मैं नहा के आ गई थी। सुबह मैं आज नहीं नहाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने नहीं नहाया। और सब सर्दी वगैरह तो अभी भी वैसी लगी है उसको। फिर मेडिसिन वगैरह भी हर चीज़ चल रहा है, तो मैं बोली कि अभी सुबह नहीं नहाऊंगी, बस ड्रेस वगैरह चेंज के लिए, उसके बाद फिर खाना वाना पका ली। फिर मैं अभी रेडी, देखिए रेडी मतलब क्या, बस ऐसे नॉर्मल घर में रहने के लिए ही थोड़ा बहुत कर रही हूँ। अभी मेरे को लग रहा था ठंड, और हमारे यहाँ नीचे का फ्लोर है ना, तो ठंड लगता है। तो मैं तुरंत ही नहाने के बाद सब कुछ बॉडी लोशन वगैरह लगाने के बाद ना स्वेटर वगैरह पहन लेती हूँ, क्योंकि काहे खुद को ठंडी लगाना, ऑब्वियस मतलब ऑलरेडी लगा हुआ है, फिर और ठंडी लगेगा तो फिर तबीयत ख़राब होगा, फिर कुछ मतलब नहीं है। और वैसे भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि घूमने जाएंगे इस मंथ के एंड पे, तो देखते हैं अभी
फिर ना लंच वगैरह हो गया तो मैं थोड़ा सा सो गई थी और इतना ज़्यादा नींद आ रहा था, पता नहीं कौन सा दवाई डॉक्टर ने दिया, तो मैं सोती ही तुरंत ज़्यादा मतलब तुरंत ही सो जाती हूँ, ऐसा टाइप का सिचुएशन है। फिर उठ के ना पूजा वगैरह हो गया था, पूजा वगैरह मैं करके फिर मैं चाय पी रही हूँ। चाय पीने से इतना ज़्यादा सुकून, मतलब अदरक काली मिर्च वगैरह से चाय बनाओ ना तो मस्त लगता है, और गले के लिए भी सही है, ठंडी लगता है ना उसके लिए भी सही है। फिर मैं हो रही थी थोड़ा सा बोर, क्योंकि कुछ काम नहीं था, तो मैं सोची चलो मूवी देखते हैं। ये सनी संस्कारी समथिंग कुछ मूवी था, वरुण धवन और जानवी कपूर का। तो ये मूवी मैं नहीं देखी थी, तो थोड़ा सा टाइम पास के लिए मूवी देखी। फिर ये आ गए थे और हमारा डिनर हो गया था कंप्लीट, और दवाई वगैरह भी खा रही थी। तो अभी मैं दूध पी रही थी, क्योंकि दूध डेली शाम को पीती हूँ, और ये मेरी बेकार सी सिरप है जो बहुत ज़्यादा बेकार लगती है, सच में क्या ही बोलूँ। तो अभी हो गया मेरा दवाई और खाना सब कंप्लीट, और वो जो सिरप था वो काफ़ी ज़्यादा कड़वा था, और इसके पहले जो सिरप वगैरह खाई थी ना तो वो थोड़ा सा ठीक था, मतलब 1-2 महीने पहले जब तबीयत थोड़ा सा ख़राब हुआ था, उस टाइम भी वायरल ही था, नया नया मौसम चेंज हो रहा था, तो तब भी मेरे को वायरल पकड़ लिया। तो मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, वायरल जब भी मतलब वेदर जब भी चेंज होता है ना तो मेरे को बुखार होता ही है, हमेशा से ही ऐसे ही है कि मेरे को बुखार होगा ही होगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा बच के भी रहती हूँ। बट अभी क्या करूँ, पकड़ लिया है। अब ठंडी भी है, फिर सडनली फिर गर्मी आता है, फिर बादल होता है, फिर बारिश, कुछ समझ नहीं आता है। अभी ये वाला जो सिरप था ना वो ठंडी के लिए था, तो काफ़ी ज़्यादा बेकार था। 3 टैबलेट तो मैं खा ही चुकी थी उसके पहले, उससे फिर दूध पी, उसके बाद फिर ये सिरप। मेरे को लगा नहीं था कि इतना ज़्यादा ख़राब होगा, वैसे मेरे को सिरप एकदम बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। टैबलेट मैं खा लेती हूँ फटाफट, लेकिन सिरप काफ़ी बेकार लगता है, मेरे को सिरप बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो वही अभी दवाई खाई हूँ, फ्रेश वगैरह होंगी, उसके बाद सोऊंगी। और रूम में ना ऐसे ही दरवाज़ा बंद कर दो, इस साइड बालकनी वाला दरवाज़ा बंद कर दो तो पूरा गर्म, मतलब गर्मी लगता है। और आज तो पूरे दिन मैं स्वेटर पहनी थी, जो फिर दोपहर को सोई थी उसी टाइम बस थोड़ा सा निकाली थी, उसके बाद से पूरा स्वेटर पहनी हूँ, तो मेरे को भी एकदम ज़्यादा और ज़्यादा गर्मी लग रहा है। पर रूम बंद है तो गर्मी तो ऑब्वियसली लगेगा ही, तो मैं जाती हूँ फ्रेश वगैरह हो लेती हूँ। एक चीज़ तो इतने टाइम में समझ आती है कि लाइफ ना जैसा हम सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं रहता है, उससे डिफरेंट ही रहता है। बोलते हैं ना भगवान हमारे लिए जो सही रहता है वही करते हैं, बट हम मनुष्य ही है जिसका अलग ही कुछ रहता है। वैसे ही है नेगेटिव पीपल भी, जैसे कि लोगों को वो लगता है कि कुछ लोग अपने दिमाग में ना कुछ भी बना लेते हैं और किसी के लिए कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, उसी को फिर सोचते सोचते ना फिर वैसे ही होने लगते हैं। इसलिए कभी ना किसी के बारे में भी या फिर किसी के लिए भी जो आप जानते नहीं है उसके बारे में कभी ना नेगेटिव बोलना चाहिए, ना सोचना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एनर्जी है जो इसको एब्जॉर्ब मतलब तुरंत से खींच लेते हैं, पकड़ लेते हैं। मेरा तो यही मानना है। और मैं तो वैसे ये सब चीज़ उतना ज़्यादा बिलीव करती नहीं हूँ, बट इतना है कि मेरा है कि मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ और पॉजिटिव ही रहती हूँ। इसलिए हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए मेरे ख्याल से तो। और ये नेगेटिव जो सोच है जो भी है ये सब दूर ही करना चाहिए अपने आप से, वरना ये खुद को ही हार्म करता है। इसलिए मैं वही सोचती हूँ। और मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे छोटे टाइम से देखी है, इसलिए मुझे ये चीज़ का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो है, तो इसलिए मैं बोलती हूँ उस चीज़ को। और वही है बस, फ़िलहाल मैं और कुछ नहीं बोलूँगी। तो आज का ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर बजाइएगा, और ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप लोग बहुत अच्छे रहिए, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो अभी सर्दी वर्दी का मौसम हर जगह पे है। तो अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय।